हेलो गाइस, हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। हम सब बहुत खुश और एक्साइटमेंट के साथ बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस, इस वीडियो में आपको फोर्थ फैमिली दिखेगी, जिन भाभी का नाम है प्रिया, उनकी बिटिया का नाम है गोनिका जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है। भैया का नाम है आशीष, जिनको प्यार से गुड्डू भैया बोलते हैं। और गाइस, हम सीतापुर सोनप्रयाग में थे और हम 6:30 अपने होटल से निकले और उसके बाद हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी। और आगे हमने यात्रा की बुकिंग की वेरिफिकेशन करवाई और हमें आगे घोड़े मिले गौरीकुंड में जाकर, और उसमें हमने जीप से भी थोड़ा सा रास्ता कवर करा क्योंकि इतना पैदल चल नहीं पाते। लगा अच्छा है, तुम फेमस हो सकती हो और तुम प्लीज भी बोल सकती है कि प्लीज मुझे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हाँ बोल सकती है बेटा, तेरे भी इधर भी दे दे। क्यों है हमारे पास ये है ना तीन, ये किस तरह से तुम बोलो तो बोले तीन दो बार कार्ड को गले में कोशिश करो, हमको दे दिया एक ग्रुप के घोड़े रखना हमारे भाई, तुमको तीन दे दिया ना मेरे घोड़े में मजा करेंगे। घोड़े करेंगे यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ भी बोलेंगे घोड़े घोड़े। रास्ते से घुमाएगा गोले भैया बढ़िया घोड़ा बिल्कुल आगे भी अंकल बिठाते रहो। पकड़ इसको, बनने की क्या बात है, डोला ऊपर हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर्ष हर्ष बोलो भैया, इस घोड़े का नाम क्या है? लाली। लाली चलो। और गाइज, आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चाहे जीप पे जाओ, वॉक करके जाओ, जैसे भी जाओ, आपको पहुंचना है। और उसके बाद आपको हॉर्सेस, खच्चर वगैरह, पालकी, सब कुछ आपको गौरीकुंड में जाकर मिलेगा। गौरीकुंड से हमारी चढ़ाई खच्चर से शुरू हो चुकी और हॉर्सेस का रेंट था 3500 पर पर्सन। और गाइज, घोड़े पे हम सारे आगे पीछे हो गए थे, लेकिन हम दरबार में, जहाँ से हमने पैदल चलना था घोड़ा छोड़कर, वहाँ हम 5-10 मिनट के आगे पीछे होकर मिल गए थे। राशि राशि, बारिश आ गई धूप से। ठंड भी हो गई, आधे घंटे में ही धूप से ठंड भी हो गई और बारिश भी हो गई है। क्या
त्राशी इस थे तो खच्चर, लेकिन मैं उनको बार बार घोड़े हॉर्स ही बोल रही थी। और ऊपर दरबार पर जाकर जब हमने घोड़े छोड़े तो उसके बाद हमें ये कैंप दिखा जिसमें बोल रहे थे कि फ्री की सेवा आ जाओ, 10-15 मिनट्स पैरों की मसाज। लेकिन जब हमारी मसाज हो गई तो उन्होंने हमें कहा पर पर्सन 100 रुपीज लगेगा, और हमने 9 बंदों ने करवाया। फिर हमने उनको बोला पहले तो आप फ्री बोल रहे थे, फिर हमने बार्गनिंग करा के उनको 600 दिए। गाइज हमने हॉर्स इसलिए प्रेफर करा क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और हमने आगे बद्रीनाथ तुंगनाथ के दर्शन भी करने थे। हमारे पास दिन बहुत कम थे। केदारनाथ का व्यू सच में दिल को सुकून देने वाला है। हर तरफ बस पहाड़, बादल और बाबा की डिवाइन वाइब्स महसूस होती हैं। ट्रैक थोड़ा छोटा और स्लिपरी भी है, इसलिए बहुत संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ मौसम हर मिनट बदल जाता है, तो वेदर के अकॉर्डिंग खुद को तुरंत एडजस्ट करना पड़ता है। और हाँ, थोड़ी ब्रीथ इश्यूज या थकान के लिए इनहेलर या विक्स जैसी चीज साथ जरूर रखना। हमने तो घर पर ही कपूर, लौंग और जावित्री से छोटा सा होममेड इनहेलर तैयार किया था और बच्चों के हाथ में बांध दिया था, ताकि उनको जब भी थोड़ा सा इनहेल करने में प्रॉब्लम हो तो वो इनहेल कर सके। गाइस, अगर बारिश आ जाती है तो आपके पूरे शूज भीग जाते हैं, जैसे कि मेरे भीग गए थे। तो हमें शू कवर लाना बहुत जरूरी है। अपने शू को कवर करके रखें क्योंकि बर्फ जैसी ठंड लगती है पैरों में। हमने बाबा के दरबार के बिल्कुल पास ही होटल लिया था, होटल राजस्थान। और फिर हमने 6-7 बजे आरती करने के बाद हमने सात्विक भोजन एक टेंट में किया। भोजन करने के बाद हमने हाथ मुंह धोया और हम 10 बजे लाइनों में लग गए। हमारे स्पर्श दर्शन थे। दरबार पहुंच ही गए थे। सच में यहाँ की वाइब्स ही अलग थी। मन को एकदम शांति मिल रही थी। त्राशी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम उसे रूम में आराम करने के लिए छोड़कर शाम को 7 बजे आरती में चले गए। उसके बाद रात को 11 बजे हमारे स्पर्श दर्शन थे, जिसकी हमने 2100 रुपए की VIP टिकट ली थी। फिर हम त्राशी को साथ लेकर मंदिर के अंदर गए। महादेव के बहुत करीब से दर्शन किए हमने, उनका स्पर्श दर्शन किया, उनका अभिषेक किया। वो पल सच में जिंदगी के सबसे खास और डिवाइन मोमेंट में से एक था।